पूरे मुल्क में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। कोरोना वायरस के इस पुरआशूब दौर में ये दूसरी ईद उल फित्र है। इस बार भी फर्जंदाने तौहीद एक दूसरे से मुसाफा व मुआनिका से कासिर रहे। इस मरतबा भी ईद मिलन का एहतमाम नहीं किया गया। कोरोना वायरस जैसी वबा से निजात की दुआएं की गई। नमाज ईद उल फित्र के बाद खास तौर पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। ज्यादातर मुकामात पर फर्जंदाने तौहीद ने घरों में ही रहकर ईद की नमाज का एहतमाम किया और कहीं कहीं मस्जिदों में भी नमाजें पढ़ी गई। अक्सर जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का एहतमाम किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। कहीं कहीं कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियां भी सामने आई। औरंगाबाद के छावनी ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज की तमाम तर तैयारियां की गई थीं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इजाजत नहीं मिलने की वजह से इस मरतबा भी छावनी ईदगाह और शहर की दीगर 4 ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी। ये दूसरा मौका है जब शहर में ईद की नमाज ईदगाह में नहीं अदा की गई है। बंदगाने तौहीद को ईदगाह से दूर रखने के लिए छावनी ईदगाह का पुलिस ने पूरी तरह से मुहासरा कर लिया था और किसी को भी ईदगाह में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि ईदगाह से मुतसिल कब्रिस्तान में भी लोगों के दाखिले पर पाबंदी थी। इस वक्त हम छावनी की ईदगाह में खड़े हैं। छावनी की ईदगाह का शुमार औरंगाबाद की कदीम तरीन ईदगाहों में होता है। कहा जाता है कि ये तकरीबन 400 साल पुरानी ईदगाह है और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ईदगाह है। आप देख सकते हैं कि ईदगाह पूरी तरह से वीरान पड़ी है, सन्नाटा तारी है। यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ का माहौल इस तरह से होता था कि तकरीबन 1.5 लाख लोग यहाँ पर नमाज अदा करते थे। हमारे साथ ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की थी नमाज ईद के लिए। जी अज़हर। एम.ए. अज़हर ईदगाह कमेटी सदस्य। रमज़ान जैसे रमज़ान लग गए थे, हमने 5वें-6ठे रोज़े से ईदगाह की पूरी तैयारी कर ली थी। आप देख सकते हैं, हमने पूरा कलर कराए, सफ़ों के लिए लाइनिंग कराए, साफ़ सफाई कराए और उसके बाद कुछ 25वें रोज़े को हमारे को 25वें रोज़े को हमारी गाइडलाइन आई गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि भाई मस्जिद में आप अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, मस्जिद में नमाज अदा करो। फिर भी हमने 1-2 दिन पहले कलेक्टर साहब से और सीपी साहब से अप्रोच होके हमने 10 लोगों की परमिशन मांगे थे, लेकिन साहब ने बोला कि आप 10 लोगों की परमिशन मांगते हैं, लेकिन 10 लोगों को मैं परमिशन देता भी हूँ तो उसके बाद आप कितने लोगों को एडजस्ट करेंगे। तो फिर हमने पूरे कमेटी के लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई हम इस बार हम नमाज ईदगाह में नहीं अदा करेंगे और हमारी ईदगाह 400 साल पुरानी मलिक अम्बर साहब के हाथ की ईदगाह है। ये साल में दूसरी वक्त होगा कि हमारी ईदगाह सुनी है। ज़िंदगी बाकी रही तो अल्लाह के ये घर फिर से आबाद होंगे। दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह इस वबा से हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को निजात दिला दे। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए हुकूमत की जानिब से 12 मई से 1 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसी लॉकडाउन के दरमियान मालेगांव शहर की आवाम ने आज ईद उल फित्र निहायत ही सादगी के साथ मनाई। आमतुल मुस्लिमीन ने अपने घरों कॉलोनी में ही नमाज ईद उल फित्र अदा की और ईदगाहों का किसी ने भी रुख नहीं किया। इसके अलावा कर्नाटक भर में भी आज ईद उल फित्र मनाई गई। लॉकडाउन के सबब ईदगाह और मसाजिद बंद थीं। घरों में ही रहकर फर्जंदाने तौहीद ने ईद की नमाजें अदा की। बंगलुरु और दीगर शहरों में घरों में इबादतों के रूप पर वो मनाजिर देखने को मिले। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी गई। कोरोना मर्ज के खात्मे के लिए खुसूसी तौर पर दुआ मांगी गई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज मुल्क भर में ईद मनाई गई और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ही नमाज का एहतमाम किया। ज्यादातर अफराद ने अपने घरों पर ही नमाज पढ़ी और 5 लोगों की ही इजाजत दी गई थी मस्जिद में नमाज पढ़ने की, तो 5 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज पढ़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नमाज के बाद लोगों ने शीर खुरमा और सिवैयें खाने का एहतमाम किया। अक्सर ईद पर सिवैयें और मीठा खाकर जश्न मनाया जाता है। लॉकडाउन के अंदर जिन शराइत के साथ
ईद उल फित्र की नमाज अदा करनी चाहिए। उन हिदायत, तदाबीर और गाइडलाइन का मुसलमानों ने भरपूर इस्तेमाल किया है और किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया है। यही मुसलमानों का शिआर होना चाहिए, इसलिए कि मुसलमान पूरी दुनिया के लिए आइडियल और नमूना है और हमारे लिए इसी में कामयाबी, तरक्की और इज़्ज़त है कि हम हर तरह से डिसिप्लिन, हिदायत और गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए हर काम को अंजाम दे। इसी तरह मुसलमानों ने आज के दिन भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की है। ये बड़ी मसर्रत, खुशी और शादमानी की बात है। लॉकडाउन के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मेरठ में भी ईद उल फित्र की नमाज जामा मस्जिद और शहर की दीगर मसाजिद में चंद अफराद ने ही अदा की। इसके अलावा लोगों ने घरों में ही ईद उल फित्र की नमाज अदा की। शहर की शाही जामा मस्जिद में शहर काजी और दीगर 4 अफराद ने एहतियाती इकदाम करते हुए ईद की नमाज अदा की। वहीं ज्यादातर लोगों ने घरों में ही रहकर ईद उल फित्र की नमाज अदा की और गले लगकर मुबारकबाद देने के बजाय दूर से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी और शीर खुरमा नोश किया। शहर काजी ने नमाज के बाद खुतबा दिया और इस वबा से यानी कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआ की गई। इसलिए कि ईद की नमाज जो है वो एक बड़े इज्तिमा में होती है, इज्तिमाइयत की भी दावत देती है कि हम सब लोग छोटे और बड़े, गरीब और अमीर और हमारे हाकिम और महकूम सब एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। तो एक इंसानियत का एक सबक भी देती है। लेकिन अफसोस अब हमें थोड़े थोड़े लोगों के साथ में अपनी मस्जिदों में और अपने घरों में नमाज अदा करनी पड़ती है। घर पे ईद की नमाज अदा करना महसूस तो अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या करें कि अल्लाह ताला ने ये वबा चारों तरफ फैली हुई है, तो अल्लाह ताला इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आगे को जो है कोरोना की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। हालात भी ऐसे हैं और फिर गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन हमें उसको फॉलो भी करना है और अपने दीन को भी लेकर के चलना है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की बात को भी फॉलो करेंगे और अपने दीन को भी लेकर के चलेंगे और हालातों से अल्लाह से हम दुआ भी करना है। ऐशबाग ईदगाह में कोरोना गाइडलाइंस के साथ नमाज ईद अदा की गई। मौलाना रशीद फिरंगी महली का कहना है कि मुसलमान ईद घर में रहकर मना रहे हैं, बस कुछ और दिनों तक इसी तरह हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। जैसा आपने देखा कि ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर जहां ईदगाह लखनऊ में लाखों का मजमा होता था, वहां सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की है, जो कि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन के प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जो अपील की थी कि कहीं पर भी लोग 5 से ज़्यादा जमा होकर नमाज ना अदा करें, तो अच्छी बात यह है कि सब लोगों ने उस पर अमल किया है और लोग घरों ही में ईद मना रहे हैं। और अगर हम लोग इस तरीके के प्रिकॉशन बड़े पैमाने पर कुछ दिन और लेते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी ही इस बीमारी से निजात सबको हासिल हो जाएगी। और फिर नमाज के बाद अल्लाह से ये दुआ की गई कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा फरमा दे। मुस्लिम राष्ट्र मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार ने ईद उल फित्र के मौके पर अहले वतन और खास तौर पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ईद खुशियों का त्योहार है। ईद हमें भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देती है और दुश्मनी खत्म करके अखूत व मोहब्बत के साथ रहने का दर्ज देती है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि आइए हम अहद करें कि ईद की खुशियों के पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाएं और मुल्क में अमन भाईचारे को फरोग दें और भाई भाई की तरह रहें। ईद एक पवित्र त्योहार है, सभी को बहुत बहुत मुबारक। ईद खुशियां और खुशहाली से भरपूर त्योहार है। आओ कम से कम किसी एक गरीब और जरूरतमंद परिवार को भी ईद पर खुशियां और खुशहाली दें। नमाज और प्रार्थनाओं से रूह रोशन होता है। इस समय चीनी बायो वेपन कोरोना करोड़ों को संक्रमित कर चुका है, लाखों को मौत के मुंह में ले गया है। ऐसे समय में हम संकल्प करें कि भारत को चीनी बायो वेपन कोरोना से मुक्त करेंगे, हिंदुस्तान को जिताएंगे
इसी के साथ साथ देश में से नफरत, फसाद और छुआछूत मिटाकर चारों ओर भाईचारा, प्यार, अमन, तालीम और तरक्की को लाकर अपने हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे। ईद की बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा दिल्ली में वाक़ फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने कोरोना की नमाज का एहतमाम किया और कोविड-19 ये 2019 में आई थी और जब से अब तक जो सरकार को करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त नहीं किया, अस्पतालों को नहीं सुधारा, दवाइयों के बंदोबस्त नहीं किया। सरकार अपने अपने दूसरे बेकार प्रोग्रामों में लगी रही, नई नई बिल्डिंगें बनाना, नए नए अपने प्रोग्राम बनाना। टाइम ज़ाया हो गया और ये बीमारी बहुत फैल गई। आपने देखा कोरोना बीमारी की जो पहली लहर थी वो इतनी ख़तरनाक नहीं थी, जो दूसरी लहर है ये बहुत ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग मर गए, गंगा में आपने देखा लाशें बह रही हैं। हमारा दिल बहुत दुखी है, लेकिन अभी भी टाइम है। मैं यही दरख्वास्त करूँगा भारत सरकार से और राज्य सरकारों से कि जनता का ख्याल करें और जो हमारे अस्पताल हैं या हमारी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं या डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रखें, उनको भर्ती करें। अब वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है और वैक्सीन अभी तक हमारे पास है नहीं, दवाइयाँ हैं नहीं। और भ्रष्टाचार करने वाले जो रेमडेसिविर को जो काले जो नमक के पानी से और ग्लूकोज से बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं, तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, NSA लगाए उनके खिलाफ। तो ये थे मोहम्मद मुफ्ती मुकर्रम, जिन्होंने हुकूमत से अपील की है कि कोरोना के इस कहर के दौरान हुकूमत संजीदगी से काम ले और वो लोगों के ख्याल के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने संजीदगी से काम नहीं लिया है अब तक, इसलिए अब हुकूमत को मुतहरिक हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। गुवाहाटी में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की। कोरोना गाइडलाइंस का काफी ख्याल रखा गया। ईद की नमाज के लिए मस्जिदों को नहीं खोला गया था। मस्जिद में आज ईदों के नमाज नहीं हुआ है। जस्ट 2 लोग हम नियम नीति मान लिया है। सुबह 5 बजे 10 मिनट में नमाज नहीं हुआ। जस्ट नियम नीति ईद का हम पालन किया है और प्रशासन ने जो SOP जारी किया है वो प्रशासन के SOP के मुताबिक हम लोग यहाँ पर मस्जिद बंद कर दिया है। हम लोग ईद का सरकार ने जो कानून किया है, सरकार के SOP मान के हम लोग मस्जिद बंद है। हमारा मस्जिद में नमाज नहीं हो रहा है। हम लोग घर में 3-4 आदमी मिल के नमाज पढ़ रहे हैं। कोविड के लिए कोविड की जो SOP है, सरकार की SOP मान के हम लोग ऐसे कर रहे हैं, घर में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मस्जिद सब बंद है। इसके अलावा अगरतला में भी फासले का ख्याल रखते हुए ईद की नमाज अदा की गई। कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया था। हुकूमत की गाइडलाइंस का लिहाज किया गया और ईद की नमाज अदा की गई। इस ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर हम स्टेट के और पूरे देश के हर नागरिक को हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस साल इस खुशी के मौके पर हम इतना खुशी तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन जरूर पूरे देश के लिए और पूरी इंसानियत के लिए ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत जल्दी इस कोविड की महामारी से सारी इंसान को अल्लाह ताला बहुत जल्दी हिफाजत करे। यही इस साल की ईद की खुशी की हमारी सबसे बड़ी तमन्ना है और सबसे बड़ी दुआ है। आज ईद के मौके पर अजमेर दरगाह का जन्नती दरवाजा खोला गया और कोरोना के खात्मे के लिए खास दुआ की गई। वाज़ेह रहे कि यह दरवाजा साल में 4 बार ही खोला जाता है। इस मौके पर जायरीन की बड़ी तादाद दुआ के लिए आया करती थी, लेकिन जब से कोरोना वबा का खतरा बना हुआ है तब से जायरीन और अकीदतमंदों के दाखिले पर पाबंदी आयद है।
ईद खुशियों का त्योहार है, मगर कोरोना कहर के सबब न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरी दुनिया में ईद की रौनकें मादूम हो गई हैं। मसाजिद के शहर भोपाल में भी ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर कोरोना के साए में उलमाए दीन ने हुकूमत की अपील और गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए ही नमाज अदा की। खुशियों के त्योहार ईद उल फित्र के मौके पर कोरोना का साया और आम इंसानों की मुश्किलात पर मुमताज शायर मंजर भोपाली ने कुछ खास अंदाज में अपना गीत पेश किया है। आइए सुनते हैं मंजर भोपाली का खास गीत। ईद आई है मगर ईद मनाएं कैसे, शहद खुशियों का समैयों में मिलाएं कैसे। ईद आई है मगर ईद मनाएं कैसे, दर्द बिखरा हुआ सड़कों पे नजर आता है, भूख से प्यास से इंसान मरा जाता है। पाँव में छाले हैं, आंखों से लहू रिसता है, जो भी मंजर हमें दिखता है वो तड़पाता है। हाय मजदूरों का ये दर्द बटाएं कैसे। ईद आई है मगर ईद मनाएं कैसे। रोज कर्नाटक के रायचूर में मुस्लिम यूनिटी तंजीम के बानी और एटिका गोल्ड कंपनी के एमडी डॉक्टर बोमन्ना बाबू की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के आइम्मा कराम और मौज़नीन में माली इमदाद तकसीम की गई। एक खुसूसी प्रोग्राम में सज्जादा नशीन सैयद शाह नबी मोहिउद्दीन कादरी के हाथों इमदाद की तकसीम अमल में आई। हमारे बेंगलुरु के डॉक्टर बोमन हल्ली बाबू, जो फाउंडर मुस्लिम यूनिटी एंड फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर एटिका गोल्ड कंपनी के बड़े हैं, चुनाचे उन्होंने रायचूर में आइम्मा और मौज़नीन और रफ़ाई फ़ुक़रा की जो इमदाद की वो काबिल कबूल है और काबिल सताइश है। चुनाचे रायचूर के अवाम ने उनका इस्तक़बाल किया और उनके ताउन को कबूल किया। लिहाजा हम तमाम अहलियान रायचूर दुआ गो हैं कि डॉक्टर बोमन हल्ली बाबू को अल्लाह ताला ऐसे ही नवाजें और अच्छी से लंबी उम्र अता फरमाएं, ऐसे ही आवाम की खिदमत करें और दुआओं से अपने आप। कोरोना वबा के बीच जियो ने अपने सार्फिन को बड़ी सौगात दी है। जो जियो यूजर्स अपना फोन रिचार्ज नहीं करवा सकते हैं वो जियो की मुफ्त वॉइस कॉल का फायदा उठा सकेंगे। ऐसा जियो यूजर्स के लिए 300 मिनट मुफ्त आउटगोइंग वॉइस कॉल का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जियो फोन यूजर्स को बाय वन गेट वन प्लान की सहूलत भी दी गई है। रिलायंस ने एक बार फिर अहादा किया है कि मुश्किल के इस घड़ी में वो मुल्क के हर शहरी के साथ खड़ा है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के 3,43,144 नए मामलों की तस्दीक हुई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 4,000 अमवात हुई हैं, जबकि मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में बेहतरी नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 3,44,776 लोग सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 37,04,893 एक्टिव मामले हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम भी लगातार जारी है। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।